नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट। प्राइसिंग का मतलब क्या कि कौन सी प्राइस पे उसको इशू किया जाएगा। फ्रेंड्स, फंडामेंटली इट इज ऑलवेज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। अमाउंट ऑफ द कैश फ्लोज का फोरकास्टिंग करना है और उसको अप्रोप्रिएट रेट से डिस्काउंट करना है। Pricing of the securitized instrument is an important aspect of securitization. Pricing the instrument, it is important that it should be acceptable to both originator as well as to investor. इन दोनों को acceptable होना जरूरी है. On the same basis, pricing of the securities can be divided into following two categories. From the originator angle, any from like the HDFC bank point of view or from special purpose vehicle from point of view. From investors angle, that is say जो भी म्यूचुअल फंड है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. फ्रॉम द ओरिजिनेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी प्राइस एट द रेट एट विच ओरिजिनेटर्स हैज टू इंकर एन आउटफ्लो, एंड इफ दैट आउटफ्लो कैन बी अमोर्टाइज्ड over a period of time by investing the amount raised through the securitization. तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसिंग ऐसा रखा जाएगा सो दैट से इन्वेस्टर को जो भी कैश आउटफ्लो करना है, that cash outflow can be amortized over a period of time by investing the amount raised through securitization. Investors angle, from an investor's point of view, security price can be determined by discounting. तो देखो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या समझेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो using the rate of the yield to maturity of a security of a comparable security with respect to the credit quality. क्रेडिट क्वालिटी का मतलब ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे आपका क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, सॉरी, रिटर्न टू द इन्वेस्टर कम होगा, और जैसे जैसे क्रेडिट क्वालिटी कम होगा वैसे वैसे रिटर्न टू द इन्वेस्टर बढ़ेगा. एंड एवरेज लाइफ ऑफ द सिक्योरिटीज, दिस यील्ड का मतलब है रिटर्न, can also be estimated by referring the yield curve available for the marketable securities. Yield curve ऐसा होता है मार्केट में इन अ वे दैट से कम टाइम पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. Though some adjustments is needed on account of the spread points. स्प्रेड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि रिलायंस का सिक्योरिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल 10%, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी की जिसका रेटिंग रिलायंस के जैसा नहीं है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट.